यह जो नियम है आकर्षण का नियम, वो ये कहता है कि बीमारी से लड़कर उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। अगर आप बीमारी से लड़ने के विचारों में रहने का निर्णय लेते हैं या फिर अगर आप बीमारी से लड़ने के बारे में निर्णय लेते हैं, तो आप अपना ध्यान बीमारी से लड़ने यानी बीमारी पर केंद्रित कर लेते हैं और ऐसे में हम बीमारी को ही आकर्षित करते हैं। आपने जिन डॉक्टर को चुना है उन्हें अपना काम करने दें और अपना दिमाग केवल स्वास्थ्य पर केंद्रित रखें। तंदुरुस्ती के विचार सोचें, तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के विचार सोचें, तंदुरुस्ती के शब्दों को बोलें और स्वयं की एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। यानी कि लड़ करके कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकती है। जैसे युद्ध के लड़ने की बात आती है तो व्यक्ति का जो विचार है वो केंद्रित रहेंगे युद्ध के ऊपर, तो आप हमेशा लड़ते ही रहोगे, कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो ध्यान में सॉल्यूशन पर ही फोकस करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। यदि स्वास्थ्य चाहते हो तो ध्यान को बीमारी से हटाना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य पर लगाना पड़ेगा। यानी कि स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वस्थ दिखना चाहते हो, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, बीमारी से मुक्त रखना चाहते हो, तो अपने आप की कल्पना करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी आप स्वस्थ हो सकते हो। जब किसी बीमार व्यक्ति के बारे में सोचते हो, सुनते हो, उससे बात करते हो, तो उसको भी सांत्वना दें और उससे उससे बीमारी के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। उसको यही कहें कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, यही विचार वो सोचे, तभी वो ठीक हो सकता है। वरना तो एक बार बीमारी के विचार आने पर बहुत सारे विचारों को वो अपने पास आकर्षित करके ले आएंगे, कि निगेटिव विचार हो चाहे पॉजिटिव हो, ये अपने से विचारों को खींच कर ले आते हैं और पूरा का पूरा जाल बना देते हैं हमारे चारों ओर। तो इसलिए स्वस्थ रहना चाहते हो तो स्वस्थता के विचारों को ही सोचें और अपनी कल्पना करें कि आप बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपको कोई बीमारी है ही नहीं, कोई रोग नहीं है और आप बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। अगर बीमार हो तो भी स्वस्थ हो जाओगे और स्वस्थ हो तो हमेशा स्वस्थ ही रहोगे।